बच्चों, क्या हाल चाल। मेरा नाम ब्रजेश। आइए बेटा, हमने आधा पार्ट किया था बेटा। लास्ट हमने यहाँ तक छोड़ा था बेटा। हमने ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज बाय द वेरियस पाथवे। बेटा ग्लूकोज के बारे में मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर। उसमें क्या देखा था बेटा हमने, ग्लूकोज किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है बेटा। ये बेटा मैंने आपको बताया 3 to 4 मार्क्स का आएगा, ध्यान रखना बेटा आपके एग्जाम में। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए आपको बताया जा रहा है फिर से दोबारा से बेटा। C6H12O6 बेटा कार्बन के 6 शुगर के पार्टिकल्स होते हैं, जिसे बेटा इन द साइटोप्लाज्म बेटा। साइटोप्लाज्म में क्या करता है बेटा, बाय द हेल्प ऑफ पायरुविक एसिड, जिसे हम 3 कार्बन्स बोलते हैं, विद इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बेटा। एनर्जी के साथ में बेटा जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो ब्रेक डाउन होता है बेटा 3 तरीके से। एक होता है बेटा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या है बेटा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पूरी तरीके से नहीं मिलती है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या बनता है बेटा, इथेनॉल बनता है। क्या बनता है, इथेनॉल। प्लस से बेटा CO2 बनता है, साथ में बेटा एनर्जी। ठीक है बेटा। एंड सेकेंड बेटा इसके अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बेटा, यहाँ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन था, इसको हम लैक ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लैक ऑफ ऑक्सीजन। इस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोल सकते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन। कभी आपने देखा होगा बेटा हमारी मसल्स के अंदर क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। कभी यार देखा आपने बेटा, लास्ट मैंने बताया था आपको, कई लोग क्या करते हैं, जिम ज्वाइन कर लेते हैं बेटा। जिम जाके एक ही दिन में बेटा खूब अच्छे से एक्सरसाइज कर लेते हैं, अपने आप को सलमान खान बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता बेटा। क्या हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं बेटा, क्रैम्प्स। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर क्या जमा हो जाता है बेटा, लैक्टिक एसिड। क्या जमा हो जाता है, लैक्टिक एसिड। सो एग्जाम में खूब पूछता है बेटा इस क्वेश्चन को। प्लस से बेटा बॉडी की एनर्जी। तो बेटा लैक्टिक एसिड आता है तो हमारी मसल्स के अंदर बेटा, जो थाई के नीचे, जो पैरों के नीचे होती है, अपने नी के ऊपर थोड़ा सा, उसमें क्या होता है बेटा, बहुत सारा क्या होता है, पेन होना शुरू हो जाता है। ये थाई में हमारे दर्द होने लगता है इन द मसल्स। ठीक है, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। या हम बोल सकते हैं हमारे जो शोल्डर होते हैं, जो जिम वगैरह जाते हैं उनके लिए, उनमें बॉडी में क्या हो जाता है, ज़्यादा मसल्स क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, तो बहुत पेन करता है उनकी बॉडी में। ठीक है, क्योंकि उसको पूरी बॉडी को पूरी तरीके से क्या नहीं मिल पाती बेटा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ये जो क्रैम्प्स पड़ते हैं पैरों के अंदर बेटा, आपने देखा होगा एथलीट्स वगैरह होते हैं, खूब रनिंग करते हैं, भागते हैं, और भागते भागते क्या होता है, जो मुंह खोल के भाग रहे होते हैं जनरली, उनकी बॉडी के अंदर बेटा लैक ऑफ ऑक्सीजन होने के कारण क्या होता है, तो बॉडी के अंदर क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाते हैं जब वो रुकते हैं तो। ठीक है, कभी कभार आपने ऐसा भी देखा होगा, स्कूल में गलती से आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए। ठीक है, यह क्या होता है, स्कूल में कह रहा हूँ, सॉरी, जैसे कि आप भाग रहे हो अचानक से स्कूल में, तो खेलते खेलते अचानक से आप स्पीडली भागने लगे, तो क्या होता है, जब आप रुकते हैं तो थकावट के बाद में पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की पूरी जब बॉडी में मिल रही होती है ऑक्सीजन, तो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बेटा, आपने क्लास 9 में पढ़ा था, पावर हाउस। क्या होता है बेटा, पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसके अंदर बॉडी के अंदर क्या होता है, CO2 बनता है बेटा, प्लस में वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर विद एनर्जी एंड हीट। बॉडी के अंदर हीट भी होती है, जो बेटा यहाँ दिया नहीं है, हीट भी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये बेटा आपको क्रैम्प साइकिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको 3 to 4 मार्क्स की आएगी। ठीक है, प्लीज़ इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला पार्ट है बेटा हमारा रेस्पिरेशन। क्या है बेटा, रेस्पिरेशन समझेंगे। रेस्पिरेशन 2 तरीके से होता है बेटा, एक होता है एरोबिक, अगला होता है एनारोबिक। एरोबिक के अंदर बेटा क्या होता है, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी बेटा हम बोल सकते हैं जब बॉडी को पूरी तरीके से ऑक्सीजन मिल रही होती है तो उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एरोबिक रेस्पिरेशन। एक होता है बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक में क्या होता है, इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि बेटा हमारी बॉडी के जब ऑक्सीजन नहीं मिलती पूरी तरीके से तो उसको एनारोबिक बोल सकते हैं। तो बेटा ये एनारोबिक का रेस्पिरेशन देखो यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी इसको ही बोल सकते हैं, बट एरोबिक का रेस्पिरेशन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, पूरी तरीके से। अगला है बेटा एरोबिक का अगला पार्ट है इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि आपने यहाँ पढ़ा था अभी आप पूरे, इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ये प्रोसेस। और बेटा इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, CO2 एंड H2O। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं बेटा, CO2 एंड H2O। ठीक है, वाटर को H2O ही बोलते हैं। और साथ ही बेटा इट्स मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ एनर्जी रिलीज होती है बेटा। ठीक है, और यहाँ क्या बोलता है, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ये बेटा साइटोप्लाज्म के अंदर जैसा कि हो रहा होता है। ठीक है, साथ ही बेटा इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, एल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, ये एल्कोहल, यानी कि देख सकते हैं बेटा इथेनॉल को एल्कोहल के नाम से पुकारा जाता है। साथ ही बॉडी के लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। ठीक है, अच्छा आपको पता है बेटा लैक्टिक एसिड को ख़त्म कैसे किया जाता है हमारी बॉडी में से, जैसे क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, मसल्स बहुत पेन करती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, मोस्टली बच्चे तो कहेंगे बेटा कि मेडिसिन ले लो, बट मेडिसिन नहीं, आप इसको वार्म बाथ दीजिए, यानी कि गर्म पानी से स्नान कराइए या गर्म पानी की सिकाई कीजिए, जिससे कि लैक्टिक एसिड खुल जाता है और ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करना शुरू कर जाता है, जिससे कि हमारा पेन कम हो जाता है। एकदम से तो खत्म नहीं होता, बट 60 to 70% आपकी बॉडी को रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट है बेटा लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, और कम अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन है। यहाँ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की जगह क्या होता है,
लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी के कारण, ठीक है। इसके बाद अगला है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, लेट्स सी। बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमें जो बताया गया है, यहाँ देखेंगे आप क्या कहता है बेटा, पैसेज ऑफ द एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी बेटा हमारी बॉडी में, जैसे मैंने आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बना के दिखाया था बेटा उसमें पिछली वीडियो में, तो उसमें बेटा नॉस्ट्रिल के थ्रू, हमारी नाक के थ्रू बॉडी के अंदर क्या होता है, नसल पैसेज से थ्रू हमारी क्या बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आती है बेटा। नसल कैविटी होती है, फार्निक्स लैरिंक्स होती है, और ट्रैकिया, ट्रैकिया बेटा जो हमारे गले के अंदर जहाँ से हम बोल पा रहे हैं, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉइस, हमारे वॉइस के लिए भी हो करता है, ठीक है। ट्रैकिया जो होता है जिसके थ्रू बॉडी में हमारे खाना आता है साथ में, लार्निक्स के साथ में होता है ना बेटा ट्रैकिया, विंड पाइप जिसके साथ में होती है उसको ट्रैकिया बुलाते हैं, ठीक है। और ब्रोंकाई क्या होती है बेटा, ब्रोंकियोलिस जिसे बोलते हैं हम, हमारी बॉडी के अंदर कोलैप्स कर जाती है जब हमारी बॉडी के अंदर जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो ब्रोंकियोलिस, जैसे कई बार आपने सुना होगा अस्थमा के पेशेंट होते हैं कुछ लोग जिनको सांस नहीं आ रही, तो बेटा उनके क्या होता है, ये ब्रोंकाइस क्या है, प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती है। ब्रोंकियोलिस जो होते हैं इनके अंदर क्या करते हैं, छोटे छोटे ब्रोंकाइज होती है, ब्रोंकियोलिस मतलब एक सबको मिला के ब्रोंकियोलिस बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो प्रॉपरली आती है, तो जो अस्थमाटिक पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी में ब्रोंकियोलिस के अंदर पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं जा पाती, उनकी ब्रोंकियोलिस आपस में कोलैप्स कर जाती है, यानी कि चिपकने लगती है, जिस कारण क्या होता है उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो बेटा आपको देखा ना, अस्थमा का इन्हेलर आता है, ठीक है, जो वो फिस करके बोलते हैं, तो वो बेटा जैसे कि बॉडी के अंदर दिया जाता है, एक पंप मारते ही पूरा ब्रोंकियोलिस ओपन हो जाता है बेटा, ठीक है। ये जैसे यहाँ दे रखा है बेटा आपको, ठीक है। इसके साथ में एल्वियोलिस, एल्वियोलिस क्या होती है बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, यानी कि जैसे फिंगर होती है हमारी, फिंगर में कट्स लगे होते हैं बेटा, उंगली में देखेंगे आपके कट बना होगा आपके हाथ में, जब आप देखेंगे अपने पाम में, ठीक है, हाथ के हथेलियों पे कट्स लगे होते हैं ना उंगलियों पे, 1 2 3 1 2 3 ऐसे 3 लाइनें जो बनी है, तो बेटा इस ऐसे ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर की तरह बेटा प्रोजेक्शन होती है बहुत फाइन, तो बेटा वो क्या हमारी बॉडी में जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो स्वेलअप कर जाती है, यानी फूल जाती है पेट में जाने के बाद, और बाद में जब बाहर CO2 निकालते हैं तो फिर पिचक जाती है, ठीक है। ये प्रोसेस बॉडी के अंदर चलता रहता है। और बेटा सेकंड आपका ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर पूरा ऑक्सीजन का आना और CO2 का जाना, ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन लंग्स ओनली। कहाँ होते हैं सारे का सारा प्रोसेस, लंग्स में। देखिए बेटा नेक्स्ट पार्ट अगला हमारे पास जो दे रखा है, मैकेनिज्म इन क्या है बेटा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी बेटा ब्रीदिंग का मैकेनिज्म कैसे होता है हमारी बॉडी में, दो तरीके से, एक होता है इनहेलेशन, अगला होता है एक्सहेलेशन। देखिए बेटा इनहेलेशन क्या होता है, जब हम बॉडी को सांस को खींचते हैं, जैसे सांस भरेंगे हम अपनी बॉडी के अंदर, तो इसे लिखा है ड्यूरिंग द इनहेलेशन द थोरिक कैविटी, यानी कि चेस्ट कैविटी एक्सपेंड, जब आप सांस लीजिए, सांस फुलाइए और जैसे सांस को रोकेंगे तो चेस्ट फूल जाती है हमारी बेटा, चेस्ट फूल जाती है तो हमारी रिब्स जो होती हैं, रिब्स वो ऊपर उठ जाती है, आप करके देखिए आपको दिख जाएगा, ठीक है बेटा। और यहाँ लिखा है बेटा एक्सहेलेशन, जब आप सांस छोड़ते हैं तो थोरिक कैविटी जो होती है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, यानी कि सिकुड़ जाती है, ठीक है। ये देर को एक्सपैंड और ये क्या नाम है, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड और ये कॉन्ट्रैक्ट, ये प्रोसेस चलता रहता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। ये रिब्स लिफ्ट अप, देखो बेटा रिब्स लिफ्ट अप हो गई है और यहाँ लिफ्ट डाउनवर्ड हो रही है, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका डायफ्रैग्म बिकम्स फ्लैट इन शेप। यहाँ बेटा डायफ्रैग्म कैसा है, देखो फ्लैट बन गया है, ये आपका डायफ्रैग्म है फ्लैट इन शेप, ठीक है। और ये क्या बेटा डोम इन शेप, डोम जैसे आपने देखा ना गुरुद्वारे का मस्जिद का जो शेप होता है डोम, उसकी तरीके शेप का बन गया, ठीक है। और ये फ्लैट बन जाता है, बिल्कुल प्लेन बन जाता है, ठीक है। अगला कहता है वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस, एयर एंटर्स द लंग्स। बॉडी के अंदर क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन जब भर जाएगी तो पूरा फुल जाता है पूरी तरीके से, ठीक है। और जब जैसे ही आप ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, डिक्रीज एंड एग्जिट फ्रॉम द लंग्स, और यहाँ से क्या होता है बाद में पिचक जाता है, दिख रहा है आपको। इसी प्रोसेस को इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बोलते हैं। ये एग्जाम में आएगा नहीं, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटा कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस होता है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का प्रोसेस कैसे चलता है, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं बेटा इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द एल्वियोलिस एंड ब्लड टिश्यूज़। बेटा हमारी बॉडी के अंदर जो गैसेस होती हैं किस तरीके से एक्सचेंज करती हैं, तो बेटा देखिए यहाँ दिखाई जो प्रोसेस, एयर जो होती है बेटा यानी कि ऑक्सीजन रिच इन द O2, यानी बहुत सारी, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस बेटा, जो एयर होता है मिक्सचर ऑफ गैस होता है, तो गैसेज जो होती है बेटा किसके अंदर, सबसे पहले ब्लड के थ्रू मिक्स होती हैं, ब्लड के थ्रू कहाँ आती है बेटा, बाइंड विद द हीमोग्लोबिन के अंदर इन द फॉर्म ऑफ आरबीसी क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन को साथ में लेके आता है एंड रिलीज इन द एल्वियोलिस, और साथ में एल्वियोलिस के अंदर छोड़ देता है थ्रू द ब्लड वेसल्स टिश्यूज़, ठीक है, ब्लड वेसल्स टिश्यूज़ के द्वारा। आगे बेटा वो CO2 बाद में जो CO2 होती है वो रिलीज होती है ब्लड के अंदर वापस, विद डिजॉल्व इन द ब्लड, एंड ब्लड वेसल्स क्या करती है बेटा, रिलीज इन द एल्वियोलर सैक, और एल्वियोलर सैक को वापस देती हैं एंड सेंड थ्रू द नॉस्ट्रिल, बाद में हम नाक के थ्रू बाहर निकालते हैं उसको। तो ये प्रोसेस बेटा हमारी बॉडी के अंदर
टिश्यूज से लेके एल्वेओलिस तक में चलता रहता है ये प्रोसेस, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि एल्वेओलिस, ब्लड एंड टिश्यूज के फॉर्म में, ठीक है। अगला बेटा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, जो बेटा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी बेटा वो कैसे, जो टेरेस पे रहते हैं यानी कि अर्थ पे रहते हैं, तो वो किस तरीके से ऑक्सीजन लेते हैं बेटा, यूज द एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन, यानी एटमोस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन होती है उसको लेते हैं और रिस्पायर करते हैं, यानी कि रेस्पिरेट मतलब ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, ठीक है। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, यानी कि जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं बेटा, विच यूज अ डिजॉल्व ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन, बेटा जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है रेस्पिरेशन के लिए वो प्रोसेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज डिजॉल्व ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, यानी कि जितनी पानी के अंदर जो घुली होती है ना बेटा ऑक्सीजन, पानी के अंदर जो पानी में रहने वाले जानवर बोलो या पशु बोलिए, वो सब क्या करते हैं, पानी में रहने वाले पशु जो है पानी के अंदर से ही ऑक्सीजन को निकालते हैं, ठीक है, और रेस्पायर करते हैं। अगला है बेटा रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स, प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है बेटा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रोसेस पूरा का पूरा, सी थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं। हाँ, क्या है बेटा, आपको देखिए लिखा हुआ है आपको प्रोसेस पूरा का पूरा, रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स, ठीक है। क्या है बेटा, आपको रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स इज द सिंपलर देन द रेस्पिरेशन इन द एनिमल्स, बेटा रेस्पिरेशन जो होता है बेसिकली इस प्लांट्स के अंदर बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि एनिमल्स के अंदर होता है। गैसेस एक्सचेंज अकर्स थ्रू द, यहाँ ऑक्सीजन गैसेस कैसे एक्सचेंज होती है बेटा, यहाँ लिखा फर्स्ट देखो, स्टोमेटा ऑफ द लीव्स, लेंटिसल्स इन द स्टेम एंड जनरल सर्फेस ऑफ द रूट, यानी बेटा जो स्टोमेटा बेसिकली जो लीव्स होती है, देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ, लाइक इस तरीके से लीव जो होती है बेटा, सी इस तरीके से, ठीक है। यहाँ जो आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ आपको लाइक दिस, यहाँ बेटा फाइन फाइल क्या होती है, स्टोमेटा होता है, ठीक है। इसके थ्रू क्या करती है, ऑक्सीजन को लेना और छोड़ना, ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। लेंटिसल्स ऑफ द स्टेम्स, दिस इसकी जो स्टेम होती है बेटा, ये स्टेम है इनकी, ठीक है, इनके थ्रू ये क्या करते हैं, इनके स्टेम के थ्रू भी क्या करते हैं, एक्सचेंजेस होता है। और जनरल सर्फेस ऑफ द रूट, और जो बेटा ये रूट्स होती हैं जो इनकी, ये पेड़ के पौधे की मतलब जो ये रूट्स होती हैं, यहाँ से भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता रहता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है बेटा, समझ आया, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड बेटा, थोड़ा सा नेक्स्ट है, अगला है बेटा आपके पास क्या है नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या है बेटा, ह्यूमन बीइंग लाइक द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, बेटा जिस तरीके से मानव को खाने की बेटा रेगुलर ज़रूरत होती है, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, जिस तरीके से इंसान को रेगुलर फूड की ज़रूरत होती है बेटा, ठीक उसी प्रकार बेटा क्या कहता है, ठीक उसी प्रकार बेटा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एंड दिस फंक्शन इज़ परफॉर्म बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारा का सारा प्रोसेस जो होता है बेटा हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है हमारी बॉडी के अंदर बेटा, ब्लड, ठीक है, ब्लड ही तो है हमारी बॉडी के अंदर पूरा जो सर्कुलेट करता रहता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हार्ट बेटा, हेल्प ऑफ हार्ट, ठीक है। हार्ट क्या करता है, उसको प्योरीफाइड करके ब्लड को छोड़ता रहता है हमारी बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आगे देखिए, अगला है हमारे पास द सर्कुलेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ, किसका बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट होता है किस किस से बेटा मिलके बना होता है, पहला आपको हमारा हार्ट हो गया बेटा, अगला आर्टरीज एंड वेन्स, एंड थर्ड वन ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान रखिएगा। हार्ट क्या है बेटा हमारा बॉडी का बेसिकली, इट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन, एंड आर्टरीज एंड द वेन्स आर द ब्लड वेसल्स, क्या है बेटा हमारी बॉडी की ब्लड वेसल्स हैं। एंड सेकेंड वन ब्लड एंड लिम्फ क्या होते हैं बेटा, इट इज़ अ सर्कुलेटरी मीडियम बेटा, ठीक है, समझ के रखिएगा और याद रखिएगा बेटा। आगे देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा, हमारी बॉडी के अंदर जो लंग्स है, लंग्स देखिए क्या काम करते हैं, यहाँ बेटा नंबर वाइज समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा बेटा। पहले ये देखिए नंबर 1 दे रखा है, क्या है बेटा आपको, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है बेटा, क्या है आपके पास पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, यानी कि बेटा इसके अंदर ऑक्सीजन घुली हुई होती है, ठीक है, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, याद रखिएगा। ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, एंड डी ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है बेटा, जिसके अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट रहती है। इस वर्ड का 2 चीज़ का ध्यान रखना, आपको पूरा टॉपिक समझ आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड क्या होता है बेटा, जिनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। सो बेटा देखिए यहाँ से बेटा क्या होता है, पल्मोनरी वेन से क्या होता है, लेफ्ट आर्टरियम को दिया जाता है। लेफ्ट आर्टरियम बेटा कहाँ है आपका, हार्ट के अंदर बना हुआ है बेटा, जैसा कि आपको मैं यहाँ दिखाना चाहूँ, सी बेटा यहाँ देखिए ये रहा आपका, ये लेफ्ट ऑरिकल पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, पल्मोनरी वेन दे रखी है आपको, लेफ्ट ऑरिकल बाइकअपसाइड वेल्व एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर उसके बाद ऑर्टरिक वेल्व्यू, राइट वेंट्रिकल, ट्राइकअपसाइड वैल्यू, इंफीरियर वीना कावा, पल्मोनरी वेन्स, राइट ऑरिकल, सुपर वीना कावा, राइट पल्मोनरी वेन्स आर्टरी सॉरी एंड ऑर्टा, ठीक है, एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज।
बेटा ये जितना रेड पार्ट है ना बेटा, यहाँ देखिए इधर, यस, जितना ये रेड पार्ट है, जस्ट अ सेकेंड बेटा, जितना हमारे पास ये रेड पार्ट मिल रहा है ये, ठीक है बेटा, ये सारा का सारा पूरा पूरा हार्ट में देख सकते हैं आप अच्छे से, जितना ये रेड पार्ट है, ये पार्ट है, ये सारा का सारा क्या है बेटा, यहाँ पे सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। क्या सारा बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा मैं अगर आपको दिखाऊँ, सी यहाँ पे बेटा जो ये पार्ट है दिस वन, ये सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ तक जितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी ये वाला नहीं है, यहाँ वाला पार्ट, ठीक है, ये सारा का सारा क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। एंड यहाँ पर बेटा क्या हमारा ये जो ये वाला कलर है बेटा, दिस इज़ द ब्लू वाला कलर, ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इतना समझ के रखना बस आप। ठीक है, ये सारा का सारा दिस वन, ये सारा का सारा क्या है, सॉरी यहाँ पे जो जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ये आपको अगर समझ रहेगा तो आप आराम से कर पाएंगे और आपसे आराम से अंडरस्टैंड कर पाएंगे इस टॉपिक को। ठीक है, देखिए आगे क्या कहता है। सो बेटा बेसिकली ये आपका ऑक्सीजनेटेड, ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो बेटा इसके अंदर हम क्या समझ रहे हैं, देखिए हम इसे बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बेटा जो हार्ट है, बेसिकली हार्ट कैसे वर्क करता है ये देखना हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, हमारी बॉडी में यहाँ जो दिखाया गया इसको समझिए एक बार। देखिए ये आपको जो दिखा रहा था, मैं आपको बता रहा था इसके बारे में। बेटा ये जो आपका देखिए पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये लिखा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। किसको देती है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑर्ट्रियम को देती है। लेफ्ट ऑर्ट्रियम क्या करता है बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल को देता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कहता है, सीधा मेन ऑर्टा को देता है। दिस द मेन ऑर्टा, दिस वन मेन ऑर्टा विच कैरिड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ से बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और फिर हमारी बॉडी के अंदर, यहाँ से हमारी बॉडी के अंदर फैल जाता है। ठीक है, यहाँ से इसके थ्रू। ठीक है, अब इसके बाद बेटा बॉडी की तरफ फिर से घूम के आता है, कहाँ बेटा, मेन 4 आ गया, ये 4 पार्ट बेटा। 4 के बाद में सीधा क्या आया, देखिए मेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिया था बॉडी ऑर्गन से, मेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को देते हैं। एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, राइट आर्टरियम को देता है, जो नंबर 5 दिया हुआ है बेटा, राइट आर्टरियम। राइट आर्टरियम क्या करता है, राइट वेंट्रिकल को देता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, दिख रहा है बेटा, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये ठीक है, तो बेटा राइट वेंट्रिकल को, राइट वेंट्रिकल क्या करता है, सीधा पल्मोनरी आर्टरीज को देता है। पल्मोनरी आर्टरीज बोले तो दिस वन, ये पल्मोनरी आर्टरीज है। ठीक है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी पल्मोनरी आर्टरीज ये रही। ठीक है, ये पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरीज। तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या आ गया, पल्मोनरी आर्टरी से किसको सीधा, पहले राइट आर्टरियम में था, राइट आर्टरियम से सीधा आके पल्मोनरी आर्टरीज को दिया गया। पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती है, सीधा फिर से पल्मोनरी क्या नाम, पल्मोनरी आर्टरी सीधा क्या करती है, लंग्स को देती है। किसको देती है बेटा, लंग्स को। लंग्स क्या करता है, फिर से प्योरीफाइड करता है उसको, फिर दोबारा से इसको दे देता है। तो ये प्रोसेस बेटा हमारी बॉडी के अंदर चलता रहता है इस टाइप से। आप नंबर से समझेंगे तो आपको आसानी समझ आएगा। नंबर 1 पे है पल्मोनरी वेन्स, नंबर 2 पे लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, नंबर 3 पे है मेन ऑर्टा, यानी कि ऑक्सीजन ये हमारा पार्ट। इसके बाद बॉडी के ऑर्गन, यानी हमारी बॉडी को मिल जाने लगता है, हार्ट के थ्रू सीधा बॉडी के अंदर फ्लो करता है, और वहाँ से फिर से वो क्या आता है बेटा, किसके पास आता है, सीधा मेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ इस तरफ इस पोर्शन में आ जाता है, और यहाँ से फिर किसके थ्रू जाता है, राइट आर्टरियम। ये राइट आर्टरियम है, ये लेफ्ट थी, ये राइट आर्टरियम। ठीक है, राइट आर्टरियम जिससे पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं। राइट आर्टरियम दिया, राइट आर्टरियम ने कहता है राइट वेंट्रिकल को दिया। ठीक है, ऑरिकल जो आपका है यहाँ के, ये रहा राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट वेंट्रिकल को दिया गया। राइट वेंट्रिकल क्या करता है, सीधा फिर से पल्मोनरी, ये जो आपकी वैल्यू जो दे रखी है आपकी पल्मोनरी वैल्यू, इसको देती है, और ये क्या करता है, सीधा उठा के लंग्स को दे देता है। ठीक है, ये लंग्स के थ्रू हमारी बॉडी में लंग्स को देता है, और लंग्स फिर से प्योरीफाइड करता है। ये प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर चलता है। बेटा मैंने आपको 2 बार समझा दिया, ना समझ आया तो फिर से मैं आपको और अच्छे से एक बार फिर समझाऊंगा इसको इन शॉर्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, देखिए आगे देखते हैं हम इसको थोड़ा सा, वरना ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी और बच्चे कहेंगे समझ ही नहीं आया। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। सो बेटा यह पल्मोनरी, देखिए डबल सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, ये एग्जाम में बेटा बहुत पूछा जाता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, कहते हैं द ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट, दिस कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन। बेटा इसे क्या बुलाते हैं हम, डबल सर्कुलेशन। याद रखना बेटा, ठीक है, ये खूब पूछा जाता है डबल सर्कुलेशन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। या पल्मोनरी सर्कुलेशन जो बोला गया अभी से, इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक बार ब्लड जो है मूव करता है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड वापस बैक टू हार्ट, फिर से हार्ट में आ जाता है। ठीक है, लंग्स टू हार्ट एंड हार्ट टू लंग्स, ये प्रोसेस चलता रहता है। अगला बेटा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या है, द ब्लड मूव फ्रॉम द हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। ये बेटा इसको क्या बुलाते हैं हम, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ठीक है, बॉडी ये एग्जाम में बेटा बहुत पूछा जाता है, 1 मार्क में, कितने 1 मार्क से पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है
पल्मोनरी सर्कुलेशन या डबल सर्कुलेशन बोले तो। अगला है बेटा हमारी बॉडी के अंदर, अब पढ़ेंगे हम ब्लड के बारे में। क्या होता है बेटा ब्लड? ब्लड को बेटा बेसिकली इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड कनेक्टिव टिश्यूज आर बेटा डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बेसिकली। क्या क्या बेटा? एक सॉलिड कंपोनेंट ब्लड कर्पस्कल्स एंड एक लिक्विड कंपोनेंट्स प्लाज्मा। ठीक है, तो बेटा हम इसको समझेंगे थोड़ा सा और स्टेपली। क्या है बेटा हमारी बॉडी के अंदर बेटा जो सॉलिड कंपोनेंट होते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स के अंदर, जिसे आरबीसीज बुलाया जाता है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। कई बच्चे इन शॉर्ट रेड ब्लड सेल्स भी पढ़ते हैं, इसको पढ़ सकते हैं बेटा, इन शॉर्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। सेकेंड बेटा देखिए इसे, इट कैरीज द ऑक्सीजन। बेटा हमेशा आरबीसीज ऑक्सीजन कैरी करती है एंड CO2 लेके आती है। ये बात ध्यान रखना अच्छे से, ये MCQ से बहुत पूछा जाता है कि आरबीसी का क्या काम होता है? ऑक्सीजन को लाना और CO2 को ले जाना। ठीक है, एंड कंटेन HB। इसके अंदर बेटा HB होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, आगे क्या है इसके अंदर? विच इम्पेयर द पार्ट ऑफ द रेड कलर ऑफ टू द ब्लड, यानी बेटा ये हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है? ब्लड का पार्ट क्या होता है? रेड होता है। ठीक है बेटा, समझ आया? अगला देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट। अगला बेटा ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स बेसिकली क्या काम करती है बेटा? विच हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड का क्लॉट होना बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरी है बेटा। अगर ब्लड के अंदर क्लॉटिंग नहीं होगी सो ब्लड क्या करेगा? ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। कई बार आपने देखा बेटा अचानक से उंगली दरवाजे में दब जाती है तो ब्लैक कलर की हो जाती है ना। साइड में हमने डोर पे उंगली दब जाती है तो यस वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। तो इस कारण बेटा हमारी बॉडी के वहाँ पे उंगलियों के पास क्या होता है? ब्लैक ब्लैक स्पॉट सा बन जाता है। WBC क्या होता है बेटा? वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स बोले हम साइंटिफिक टर्म्स में। तो क्या होता है बेटा? बेसिकली दे आर द हमारी बॉडी के क्या है? सोल्जर्स हैं, एंटीबॉडीज़ है। देखिए लिखा हुआ एंटीबॉडीज़ क्या होता है? विच प्रोवाइड द बॉडीज डिफेंड बाय द एंगल्फिंग द जर्म्स एंड प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़, यानी बॉडी को हमारी एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दे आर द एंटीबॉडीज़। हमारी बॉडी बेटा जब तक WBC होता है हमारी बॉडी को बीमारियाँ नहीं लगती हैं, ये बात अच्छे से याद रखिएगा। हमारी बॉडी के डिफेंडर्स हैं, सोल्जर्स हैं। ठीक है, इसलिए बोलते हैं एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए, दूध के साथ में हमेशा हल्दी डाल के लेना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तभी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ होती है। ठीक है, हम बोलते हैं ना एंटीबायोटिक्स एंटीबॉडीज़ यही होते हैं बेटा। ठीक है, अगला बेटा लिक्विड प्लाज्मा जो होता है हमारा बेसिकली आ येलो कलर फ्लूइड्स कंटेन द 90% वाटर एंड 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक द प्लाज्मा प्रोटीन एंड विजुलाइज बाय द एल्बुमिन ग्लोबुमिन इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मिनरल्स आयंस। यानी बेटा हमारी बॉडी के अंदर जो येलो कलर का फ्लूइड होता है जिसके अंदर 90% सिर्फ वाटर होता है। कभी बेटा अपने बॉडी में आपने कभी आप ब्लड सैंपल दिया हो, ऐसा एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सैंपल दिया जाता है ब्लड टेस्ट करने के लिए, उसके अंदर बेटा जो इतना भर देते हैं बेटा, उसके अंदर क्या होता है? येलो कलर का देखिए ऐसा क्या होता है? पूरा फ्लूइड सा भर जाता है, जिसके अंदर बेटा इतना जो पार्ट होता है जो आपको भरते हैं, जिसके अंदर बेटा येलो फ्लूइड होता है, इसके अंदर बेटा रेड कलर का यहाँ पे बेटा इतना पोर्शन क्या होता है? यहाँ पे रेड कलर का जो होता है बेसिकली, सॉरी ये वाला पोर्शन यहाँ नहीं होता, ये पोर्शन बेटा ऊपर होता है, ये प्लाज्मा यहाँ पे। ठीक है, यस ठीक है, ये ब्लड नीचे हो जाता है बेटा, एक गाढ़ा गाढ़ा सा बन जाता है, और ऊपर जो है ये वाला कलर, येलो वाला कलर, दिस वन कलर, ये बेटा हमेशा तैरता रहता है ऊपर, यानी कि ये दिस इज कॉल्ड द बेटा येलो कलर, जो आपको यहाँ बताया गया है येलो कलर फ्लूइड्स कंटेन द 90% ऑफ वाटर। तो बेटा इसमें 90% क्या होता है? सिर्फ पानी होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो 10% होता है वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है लाइक अ प्लाज्मा प्रोटीन विजुअलाइजेशन, ये सब कुछ बताया गया आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, कई बार एग्जाम में बेटा बहुत पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट है हमारा अगला पार्ट, अगला देखते हैं हम क्या बोल रहे थे। हाँ, ब्लड वेसल्स के बारे में समझेंगे बेटा। सो अभी हम समझेंगे क्या है, ये देखो यार लिखा भी है इन्होंने, दिया भी आपको, क्या है बेटा ऊपर देखिए, लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? आ येलोइश फ्लूइड एस्केप फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस एंड कंटेन द लेस प्रोटीन देन द ब्लड। यानी बेटा क्या है, जो येलो कलर का जो फ्लूइड होता है विच एस्केप फ्रॉम द ब्लड, जो ब्लड से हटा कर अलग हो जाता है बेटा, ब्लड कैपिलरीज इंटू द इंटरसेलुलर स्पेस कंटेन द लेस प्रोटीन दैट द ब्लड। इनके बेटा बहुत कम प्रोटीन होता है, जो येलो कलर का होता है ना बेटा, उसके अंदर प्रोटीन होता है बेसिकली, एंड लिम्फ फ्लोज फ्रॉम द टिश्यूज टू द हार्ट असिस्टिंग द ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग द जम्स। ये बेटा बेसिकली क्या करते हैं? लिम्फ हमारी बॉडी में जितने जम्स होते हैं उनको मारने का काम भी उनका काम भी करते हैं। ठीक है बेटा, याद रखना, लिम्फ का काम क्या होता है? ब्लड के अंदर जो टिश्यूज़ होती है और हार्ट के अंदर हार्ट असिस्टिंग इन द ट्रांसपोर्ट, यानी कि जितना हार्ट को बेटा प्योरीफाइड करने का काम भी करते हैं। ठीक है, अगला है बेटा ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती है? आर्टरीज एंड द वेन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा, बहुत पूछा जाता है ये आर्टरीज और वेन के बारे में। बेटा आर्टरीज क्या करती है? ध्यान से देखिए, इसके बेटा कम से कम 3 पॉइंट्स तो आप याद कर लीजिए, ये 3 नहीं ज़्यादा तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, इसका फर्स्ट तो इसका ही फर्स्ट, इसका थर्ड तो इसका भी थर्ड, इसका फोर्थ तो इसका ही फोर्थ, इस टाइप से आपको करना है। ठीक है, तो क्या है देखा बेटा, आर्टरीज क्या करती हैं? कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी एंड पार्ट एक्सेप्ट द पल्मोनरीज आर्टरीज, यानी बेटा
और आर्टरीज जो करती हैं बेसिकली क्या काम करती है, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है हमारा कहाँ से, हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स, यानी कि हार्ट से लेके पूरी बॉडी के पार्ट पे, एक्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़ के, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज से नहीं लेती हैं क्योंकि पल्मोनरी आर्टरीज का काम नहीं होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड करना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चलती है, ठीक है। एंड इधर क्या है बेटा, वेन्स क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं फ्रॉम द बॉडी पार्ट टू द हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स, वेन के अंदर, वेन्स को छोड़ के, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स को छोड़ के जो बॉडी हमारी बॉडी के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है विच इज़ क्या करता है फ्रॉम द बॉडी पार्ट ऑफ द हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, यानी पल्मोनरी वेन को छोड़ के हमारी पूरी बॉडी के अंदर से क्या होता है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। इसके अंदर बेटा क्या बोल सकते हैं, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स भी बोल सकते हैं, इसको हम कलेक्टिंग वेसल्स भी बुलाते हैं। अगला बेटा ये थिक और इलास्टिक होती है, बहुत पतली होती है, मोटी मतलब थोड़ी मोटी होती है, और इलास्टिक लचीली होती है, ठीक है। और ये बहुत थिन होती है, बहुत पतली होती है, और लेस इलास्टिक, ये बहुत कम इलास्टिक होती है, कम लचीली होती है। ये बेटा डीप सीटेड होती है और ये सुपरफिशियल एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज, यानी आर्टरीज के मुकाबले ये बेटा क्या होती है, ज़्यादा ऊपर से दिखाई देती है, और ये डीप सीटेड होती है, नीचे धसी हुई होती है, ठीक है, एकदम हमारी बॉडी के अंदर। बेटा अगला पार्ट है हमारी बॉडी का, देखिए नेक्स्ट, अब इसका समझते हैं अगला हम, देखिए क्या है बेटा नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट्स। बेटा ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के अंदर कैसे होता है, सी बेटा जैसे कि दिखाया दे आर द टू मेन कंडक्टिंग पैथवेज ऑफ द प्लांट्स, एक है बेटा जाइलम और अगला है फ्लोएम। बेटा बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ये आपसे कई बार आपने क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, 5th से, कि पानी पौधे किस तरीके से पानी को लेते हैं और उनका खाना कैसे आता है, कैसा जाता है बेटा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है अपना जाइलम, जाइलम क्या करता है बेटा, इट कैरीज द वाटर एंड द मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी बेटा ये क्या करते हैं, जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल्स को लेके जाना फ्रॉम द रूट्स, यानी कि रूट्स से लेके एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, और सभी पार्ट्स को देते हैं, ठीक है, सभी पार्ट्स को पहुंचाते हैं। और बेटा फ्लोएम का क्या काम होता है, इट कैरीज प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स, यानी कि जो भी बेटा खाना बनाया गया होता है पत्तियों द्वारा, वो क्या होता है सीधा का सीधा जड़ों तक यानी कि नीचे पहुंचाया जाता है। यानी कि एक का काम होता है बेटा जाइलम का काम, ये बेटा जैसे कि आपको मैंने पौधा बना दिया, ठीक है, प्लांट बनाया, ये क्या करते बेटा, कैरीज द मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स, यानी कि यहाँ से ऊपर लेके जाते हैं, ये कौन करता है, जाइलम, क्या कौन करता है बेटा, जाइलम। और जो पत्तियाँ खाना बनाती है वो नीचे लेके आता है कौन, फ्लोएम। बेटा ये आप ध्यान से रखिए, ये आप दोनों का डिफरेंस समझ आएगा, ठीक है, आपको इससे आप समझ पाएंगे, ठीक है, अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं बेटा अगला पार्ट। सो देखिए अगला बेटा, एंड एनर्जी, नो एनर्जी इज यूज, इसमें बेटा कोई एनर्जी नहीं लगती है, एंड इसमें एनर्जी लगती है बेटा, क्यों, क्योंकि बेटा सन की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सन क्या करते हैं बेटा, पौधे खाना बनाते हैं। बेटा यहाँ अगर मैं एक छोटा सा गमला बना दूँ, ठीक है बेटा, उसके अंदर इस साइड से फ्लावर, तो उसकी जो पत्तियाँ होती है बेटा क्या करती है, खाना बनाती है। इसके ऊपर जब बनेगा तो ये खाना बनाएंगी, तो ये करती है जाइलम बेटा जो होता है यहाँ से ऊपर लेके जाता है, यानी कि जो जिसकी रूट्स हैं, ठीक है, इस रूट्स क्या करते हैं, रूट्स के थ्रू यहाँ से खाना लेके ऊपर जाता है, सॉरी पानी और क्या नाम है मिनरल्स, और यहाँ से जो पत्तियाँ खाना बनाती हैं वो सीधे इसके थ्रू नीचे छोड़ती हैं, ठीक है। तो ये फ्लोएम का काम होता है, ठीक है, आपको 2 बार बना के बता चुका हूँ बेटा, ये आपको आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से अब तक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, आगे पढ़ते हैं हम, क्या है बेटा हमारे पास अगला है बेटा ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। बेटा अगर मैं समझाऊँ सिंपल सी भाषा में, देखो एक प्लांट है बेटा, ये पौधा है आपका, कई बार आपको बोला गया बेटा, मान लीजिए आप घर में रहते हैं, आपको बोला गया आप एक खेत में हैं और आपके डैडी ने बोला आपको क्या, या मम्मी ने बोला कि बेटा इस पेड़ को क्या है 3 बकेट पानी डाल देना, तो गलती से आपने 3 बकेट के मज़े की जगह आपने 6 बकेट पानी डाल दिया, अब क्या होगा, पौधा तो मर जाएगा बेटा उस तरीके से, तो अगर आप डाल देंगे तो डूब जाएगा, तो ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आप जैसे होशियार के लिए बेटा भगवान ने यानी कि नेचर ने कुछ बनाया है जिसे हम सन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा हम, सन क्या करता है बेटा, जितना इसकी बॉडी को चाहिए होता है वाटर, यानी कि जितना इसकी जड़ को पानी चाहिए इस पेड़ को उतना तो एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी क्या करता है बेटा, सन कहता है भाई ऐसा है जितना तेरे पास एक्स्ट्रा हो गया तो मुझे दे दे, तो ये क्या कहता है एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये क्या है सारा का सारा इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है बेटा। ये प्रोसेस चलता रहता है और इस तरीके से पौधा क्या होता है बच जाता है, और आपकी होशियारी का काम यहाँ से बेचारे की जान बच जाती है, एक बेचारा जीवित पेड़ के ऊपर बेचारे के जो आपने अत्याचार कर दिया था 6 बाल्टी डाल के, ठीक है बेटा।
आगे देखिए इसका फंक्शन क्या है बेटा, यहाँ देखो लिखा भी है, एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स बाय द क्रिएटिंग पुल, यानी कि बेटा जो खींचते हैं उसको पुल बोलते हैं। इट हेल्प्स इन द टेम्परेचर ऑफ द रेगुलेशन इन द प्लांट, यानी कि बेटा जब बॉडी को प्रॉपर तरीके से, यानी प्लांट की बॉडी को जब प्रॉपर तरीके से वाटर मिल रहा होता है तो उसको बोलते हैं हम, उसकी बॉडी को मेंटेनेंस रखता है। तो पानी बॉडी के अंदर क्या करता है, यानी कि बेटा इट हेल्प्स इन द टेम्परेचर रेगुलेशन इन द प्लांट, यानी कि प्लांट के अंदर क्या करता है बेटा, टेम्परेचर बना के रखता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये अंदर इंटरनल क्वेश्चन बन सकते हैं इसके एमसीक्यूज में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड फ्रॉम द लीव्स, यानी कि जो पौधों के अंदर खाना ट्रांसफ़र होता है बेटा लीव्स के थ्रू, इट्स अ फूड फैक्ट्री टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, इट्स कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन, इसे हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं बेटा, यानी कि पत्तियों द्वारा जो खाना बेटा ट्रांसफ़र किया जाता है उसे हम क्या बुलाते हैं, ट्रांसलोकेशन। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आ रहा है। इसके बाद हम अगला चलेंगे बेटा, हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इसका। देखिए अगला बेटा एक्सक्रीटरी, क्या पढ़ रहे बेटा, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द मैन, यानी कि मैन के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या काम करता है बेटा। देखिए यहाँ पे बेटा आपको दिखा रखा है, मैं आपको बहुत शार्प में ख़त्म करूँगा इस चैप्टर को। देखिए फटाफट क्या बोलता है, हमारी बॉडी के अंदर बेटा 6 पार्ट्स है, ये आपके बेटा सिर्फ आपको नाम को समझना है क्या होती है। जैसे किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा। ये किडनी का क्या काम होता है बेटा, बेसिकली हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है, हम बोल सकते हैं इसको क्या काम करती है किडनी, यहाँ दिखा रहा है आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये हमारी बॉडी का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जैसे कि ये दिखा रहा है आपको बेटा यहाँ पर। ठीक है, ये आपको इन शो कर रहा है। ठीक है, अगला बेटा यूरेटर क्या होता है, द डक्ट विच क्या करती है बेटा, विच ड्रेन्स आउट यूरिन फ्रॉम द किडनी, यानी कि जो भी किडनी जब छानता है तो उसके थ्रू बेटा क्या करता है, यूरिन को कलेक्ट करता है, यूरेटर। ठीक है बेटा, अगला है यूरिनरी ब्लैडर। सी बेटा क्या दे रखा है आपको, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर वो होता है जो यूरिनरी रिजर्वायर क्या करता है बेटा, ये रिजर्वायर का काम करता है। ठीक है, एक तरीके यूरिन को इकट्ठा करता है। ठीक है, एंड यूरेथ्रा क्या होता है बेटा, थ्रू विच यूरिन इज पास आउट, जहाँ से बेटा यूरिन पास आउट होता है। ये है ना दिखा बेटा आपको, सॉरी ये आपको उल्टा दिखा रहा है ये पोर्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, समझ के रखिए ताकि आपको पता रहे किसका क्या काम होता है। ठीक है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको समझते हुए चले। इसे मैंने आपको बाकायदा तीर के थ्रू समझा दिया। ठीक है, अगला बेटा देखिए यहाँ नेक्स्ट है एक्सक्रीशन, ये पार्ट जो बेटा आपको देख रहे हैं एक्सक्रीशन एंड ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में समझा हमने। दिस वन इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में समझेंगे। ठीक है, दिस वन इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द बॉडीज जनरेट द मेनी काइंड्स ऑफ द वेस्ट इंक्लूडिंग द नाइट्रोजनस वेस्ट विच आर द हार्मफुल फॉर द बॉडी एंड हेंस इट नीडेड टू बी द रिमूव। बेटा अगर आप चाहे तो एक्सक्रीशन का पार्ट यहाँ तक आप समझ सकते हैं, इसके आगे आप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ तक भी इसको ख़त्म कर सकते हैं, लाइक यहाँ तक फिनिश, इसके आगे ज़्यादा। और आप अगर और अच्छे से इंग्लिश लिखना चाहें और टीचर को इम्प्रेस करने के लिए तो लिख सकते हैं एक्सक्रीशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच दीज वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी। ये एक्सक्रीशन एक ऐसा पार्ट है जहाँ से हमारी बॉडी के थ्रू क्या होता है, हमारा वेस्ट जो है यानी वेस्ट पार्ट निकाला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट हमारा मटेरियल विच इज़ एक्सक्रिएटेड, यानी कि बेटा हमारा वो मटेरियल जो एक्सक्रिएट किया जाता है, जैसे कि बेटा नाइट्रोजनस वेस्ट ये भी निकाला जाता है बॉडी से, एक्सेस ऑफ वाटर ये भी निकलता है, गैसेस एंड सॉल्ट्स ये सारे बेटा कैसे निकलते हैं। देखिए नाइट्रोजन वेस्ट कैसे निकलता है, यूरिया की फॉर्म में, यूरिक एसिड की फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में, ये सारे के सारे बेटा हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं। ठीक है, तब बाहर आते हैं। एक्सेस ऑफ वाटर, जब बेटा हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है तो स्वेटिंग की फॉर्म में बाहर आता है, पसीने की फॉर्म में। ठीक है, और क्या होता है, यूरिन की फॉर्म में। ठीक है, अगला बेटा हमारी बॉडी के अंदर गैसेस भी बनती हैं और सॉल्ट्स भी बनते हैं। जो देखा होगा आपका, हमारी बॉडी कई बार क्या होता है, जब ज़्यादा गर्मी आती है हमारी बॉडी से निकलने लगते हैं ना सॉल्ट्स, नमक का टेस्ट आने लगता है हमारी बॉडी में। ठीक है, ये उसको बोलते हैं। अगला बेटा देखिए, ये एग्जाम में पूछा तो नहीं जाता बट फिर भी आप अपनी नॉलेज के लिए समझ लीजिए क्या है बेटा, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, सॉरी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो आपको दे रखा है बेटा, ये पोर्शन क्या है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन कैसे फॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर, हमारी सभी पूरी एक किडनी जो है बेटा कंटेन द मेनी फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड द नेफ्रॉन। हमारे बेटा बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं। नेफ्रॉन का क्या काम होता है, मेडअप ऑफ द क्लस्टर ऑफ द थिन वॉल्ड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। बेटा हमारी बॉडी के अंदर बहुत थिन, बहुत पतली पतली बेटा नेफ्रॉन्स होती है जो हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करती है, छानने का काम करती है। क्या काम करती है, छानने का। अगला देखते हैं बेटा, विच एसोसिएटेड विद द कप लाइक अ स्ट्रक्चर्स कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल, जिसे हम बोमेंस कैप्सूल भी बुलाते हैं बेटा, एंड द लॉन्ग ट्यूब विच कंटेन द टर्मिनेट्स थ्रू द दिस कैप्सूल। और उसको हम इस कैप्सूल को मतलब जो आपके बॉडी के अंदर बेटा, यहाँ देखिए ये जो बना हुआ मैं आपको दिखाता हूँ, सी ये रहा बेटा, यहाँ ध्यान से देखिए, दिस वन ये पोर्शन जो है ब्लैडर है आपका। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल आपकी यहाँ तो दिया नहीं इन्होंने, शो कर दिया नहीं शायद आपके डायग्राम में, आओ ये रहा, सॉरी
दिस वन। देखो बेटा यहाँ आपको डायग्राम में देख सकते हैं आप अच्छे से, सी मैं आपको ऐसे इंडिकेट कर देता हूँ, इससे आप समझ पाएंगे। ये बेटा देखिए ये आपका बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है, दिस वन। यहाँ नेमिंग जो दे रखी है बेसिकली ये है, ठीक है, दिस वन इज़ अ बोमेंस कैप्सूल। ध्यान से देखिए दिस वन, ठीक है, इसके अंदर होता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर छानने का काम करता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा और समझेंगे। अब जरा आप नीचे से होके आते हैं ऊपर, सॉरी, ठीक है। हर एक के बारे में जो जिन्होंने समझाया है उसको समझना वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक लाइन बाय लाइन। क्या काम करते बेटा, तो कप की तरह होता है, जैसा कि भी आपको दिखाया मैंने, कॉल्ड द वुमेन्स कैप्सूल अलॉन्ग विद द विच आर टर्मिनेट्स थ्रू विच दिस कैप्सूल्स। और बेटा यहाँ पे आगे क्या होता है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो आपको दिखा रखी है बेटा, सी ये आपके पास दिस वन। ये बेटा पूरी आपकी जो लॉन्ग ट्यूब्स हैं पूरी, ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है, सारा ट्रांसफ़र होता रहता है और नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर होता रहता है, ठीक है। वैसे बेसिकली आपको जो एग्ज़ाम में पूछेगा वो सिर्फ और सिर्फ ये पूछने वाला है, ये आपको पढ़ने के लिए दिस वन। वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन क्या होता है, आप लिखेंगे एक्सक्रीशन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट, बस इतना ही लिखना है, एंड टू मेंटेन द वाटर एंड द आयोनिक बैलेंस। ये बेटा एग्जाम का सबसे पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ये 2 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट्टा मार के छाप लीजिएगा चाहे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ठीक है, कर लीजिएगा प्लीज़। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है हमारा, देखिए एक्सक्रीशन द प्लांट, ठीक है। प्लांट के अंदर कैसे एक्सक्रीशन होता है बेटा, यहाँ लिखा है प्लांट्स, बेटा सी यहाँ जो लिखा है इसको देखिए, प्लांट्स यूज़ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर एक्सक्रीशन डिफरेंट प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। प्लांट्स क्या करते हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करते हैं, यानी कि यहाँ लिखा जो आपको, प्लांट्स यूज़ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर एक्सक्रीशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, यानी कि हर बॉडी के, यानी कि प्लांट जो है अलग अलग स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, जिससे कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है या निकलता है। ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज थ्रू द स्टोमेटा, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, डिफ्यूज होती रहती है, किसके थ्रू बेटा, स्टोमेटा के थ्रू। जैसे मैंने अभी आपको प्लांट एक पत्ती बना के दिखाई थी, एक्सेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय द ट्रांसपिरेशन। हमारी जो बेटा बॉडी के अंदर से, यानी कि प्लांट के अंदर से क्या होता है, एक्सेस वाटर कैसे क्या आता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। मैंने बताया था ना भी आपको, ऐसा एक पौधा बना के इस तरीके से बना के उसमें से कैसे एक्सक्रीट कर जाता है, उड़ जाता है बेटा, सन की बताई थी अभी आपको, ठीक है, उसी को बोल रहा है, उसकी बारे में बता रहा है, सॉरी बेटा। देखिए आगे क्या कहता है नेक्स्ट, इसे बेटा प्लांट्स कैन इवन लूज सम ऑफ देयर ओल्ड पार्ट्स और द लीव्स लाइक अ बार्क ऑफ ट्री, यानी बेटा कई बार अपनी तनों को या जड़ों को तोड़ के गिरा देते हैं प्लांट्स, अपनी पत्तियों को, जो पुरानी पत्तियाँ होती है उसको नीचे गिरा देते हैं, ठीक है। ये भी एक्सक्रीशन का एक पार्ट है, ये भी एक्सक्रीट करने का एक तरीका है, ठीक है, प्लांट्स का। अगला बेटा अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक रेजिन्स एंड गम्स, स्पेशली ओल्ड जाइलम सेल्स विच कैन ऑल्सो बी लॉस्ट बाय द प्लांट। बेटा कई बार क्या होता है, ये जो एक्सक्रीशन करते हैं, यानी कि बेटा गम्स वगैरह देखा आपने, कई बार हम बोलते हैं इसमें से गोंद वगैरह निकल रहा है प्लांट के अंदर से, ये भी क्या होता है बेटा, वेस्ट मटेरियल, यानी कि वेस्ट निकालने का एक तरीका होता है प्लांट्स का, ठीक है। प्लांट्स ऑल्सो सिक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस लाइक इनटू द सॉइल अराउंड देम, और सॉइल के आसपास वो गंदगी और ज़्यादा गिरा देते हैं, ठीक है बेटा। अगला देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये देखिए बेटा, अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स like the resins, gums, especially in the old xylem, which also be lost by the plants। और प्लांट्स क्या करते हैं बाद में बेटा, जो गम्स वगैरह जो निकाल देते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, ठीक है, ये भी एक पार्ट से एक्सक्रीशन का। प्लांट्स ऑल्सो सीक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंस इन द सॉइल अराउंड देम, और सॉइल के आसपास अपना और जो वेस्ट पार्ट होता है वो भी निकाल देते हैं। ये बेटा डायग्राम है उसका, अच्छे से समझ लीजिए, ये आपको एग्ज़ाम में आएगा नहीं बनाने के लिए, अगर आता है तो प्रैक्टिस कीजिएगा आप इसका, वैसे तो आया नहीं कभी भी, इसकी नेमिंग आ जाती है कई बार, ठीक है, तो आप बना के रखिए ध्यान से। अगला बेटा स्ट्रक्चर ऑफ जो नेफ्रॉन है, इसके बारे में जो दिया गया है, यहाँ देखिए बेटा ग्लोमेरुलर फिल्टर क्या होता है बेटा, बेसिकली, सॉरी सी क्या है बेटा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है बेटा, इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर एंड द अमीनो एसिड्स क्या है, एसिड्स फिल्टर थ्रू द ब्लड इनटू द वोमेंस कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन, यानी कि वोमेंस कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है, जितने सारे फिल्ट्रेट किए जाते हैं, ठीक है बेटा, समझ आ रहा है। अगला है देखिए नेक्स्ट पार्ट, इसका बेटा ऊपर, सो ये बेटा अगला देखिए, ट्यूबुलर जो आपका ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन नाउ यूजफुल फॉर द सब्सटेंस फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब बाय द कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन। और इस तरीके से बेटा क्या होता है, नेफ्रॉन के अंदर वापस सिक्रेशन जो होता है, देखा, सॉरी
यूजफुल ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीएब्जॉर्ब। जो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है, यानी बेटा हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है ट्यूब्यूल्स के अंदर। ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, इसके अंदर बेटा क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है, यानी कि जितना हमारा वेस्ट होना, हमारी बॉडी के अंदर से वेस्ट निकल रहा होता है और उस वेस्ट में से भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता है वो वापस रीअब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। जो हमारे जैसे यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से जो बाहर होता है, गंदगी निकल रही होती है, जैसे कि हम कई लोगों को आप सुना होगा आपने, शुगर हो जाता है बेटा, डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं तो उनकी बॉडी से एक्सेस ऑफ शुगर निकल जाता है, तो एक्सेस ऑफ शुगर हो जाता है और उनकी बॉडी के अंदर से एक्सेस ऑफ ग्लूकोज के साथ साथ इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के तो वो भी निकल रहे थे, तो उसको क्या होता है, वो रीअब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है बेटा, उसको बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अगला है बेटा, देखिए सिक्रेशन क्या होता है, हमारी बॉडी से क्या क्या निकलता है, यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड द सॉल्ट्स आर सिक्रेटेड इनटू द ट्यूबुल्स विच ओपन अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू द यूरेटर। पहले बेटा क्या करते हैं, ये सारा का सारा क्या करते हैं, सिक्रेट कर दिया जाता है ट्यूबुल्स के थ्रू, जो कि बाद में खुलता है बेटा किसके अंदर, डक्ट्स के अंदर, और ये वापस किस में, यूरेटर में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है बेटा, इट्स अ हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग ब्लड बाय द आर्टिफिशियल किडनी, इट इज़ द मींट फॉर किडनी फेलियर पेशेंट। ये बेटा आर्टिफिशियल किडनी बेसिकली किसके लिए लगाई जाती है, जो किडनी पेशेंट होते हैं उनके लिए बेटा यूज़ किया जाता है, जिनके कई बार बोलते हैं ना इसको कि डायलिसिस हो जाता है। सो डायलिसिस क्या है, एक हीमोडायलिसिस जो प्रोसेस होता है, जो ब्लड को आपको बदलवाने के लिए जाते हैं, जिनका ब्लड जो है गंदा होता रहता है, तो बोलते हैं कि हफ्ते, हिंदी में अगर समझे, इन सिंपल भाषा में हम लोग आम भाषा में समझते हैं गाँव के लोग ज़्यादातर, कि मैं खून बदलवाने जा रहा हूँ। खून बदलवाने मतलब डायलिसिस करवाने जा रहा है। हालांकि खून तो बदल नहीं सकता बेटा, आप तो जानते ही हैं। तो उसके अंदर क्या होता है बेटा, उनके अंदर से एक सोल्यूशन होता है, उसको निकाला जाता है, ठीक है, जो क्या होता है नाइट्रोजनस उसके अंदर एक्सेस हो जाता है और प्योरीफाइड नहीं होता पूरी तरीके से, ठीक है। उसको एक तरीके से फ्लूइड को चढ़ रहा होता है, दूसरी तरीके से फ्लूइड उतर रहा होता है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डायलिसिस। तो बेटा आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू ये सब प्रोसेस किया जाता है। सो बेटा कैसा लगा आपको ये चैप्टर, आप कमेंट करके और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पसंद आया हो, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में बेटा नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।